नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि जो है रिज़ल्ट तो आ गया है सर, कट ऑफ कितनी जाएगी और काउंसलिंग कैसे होगी, प्रक्रियाएं क्या होंगी और कट ऑफ का जो लेवल है मैं मेन कैंपस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में कुछ आपके कन्फ्यूज़न भी है जो आपके द्वारा पूछे गए हैं, तो मैं उनका भी यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। पहली बात तो देखिए कि जो भी अपडेट आती है, जो ऑफिशियल न्यूज़ आती है, वो इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पर ही आती है और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट ही है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगी वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो स्क्रॉलिंग करके चल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से जो भी नई अपडेट आती है ये यहाँ पे आती है। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ होती है। आप इसी पर विश्वास कीजिए, किसी के थ्रू आप विश्वास मत कीजिए। जैसे कि कई बार कई न्यूज़पेपर जो है कई बार क्या होता है कि कई बार कई न्यूज़पेपर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम मिसगाइड होकर के कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं बाकी बाद में दिक्कत होती है जिसको लेकर के, जैसे कि एडमिशन को लेकर के जो भी न्यूज़ ऑफिशियल आती है उसी की रिगार्डिंग आप यहाँ पर एडमिशन लीजिएगा। पहली बात यह है कि देखिए कट ऑफ क्या होता है कि कट ऑफ कई फेजेज़ में आते हैं। अब कई फेजेज़ में आते हैं और कैटेगरी वाइज आते हैं, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए। तो ये कट ऑफ वाइज, चाहे मैं बात करूँ यूजीएटी की कोर्सेज़ की, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए और बीसीए, बीकॉम जो भी हैं कोर्सेज़, और पीजीटी सेकंड की, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे एमएड हो गया, ठीक है, एमए हो गया। इस तरीके से जो कोर्सेज़ हैं उनकी कट ऑफ आती है कैटेगरी वाइज। अब कट ऑफ जो है वो आपको ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगी या फिर अलग अलग जो है कई सोर्सेज से आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि कट ऑफ आपका अगर अच्छा नंबर है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्या होती है कि कट ऑफ कई फेजेज में आती है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है कि किस तरीके से कट ऑफ पिछली बार जो है पिछले 10 साल के कट ऑफ को मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है, जिसके बेसिस पे मैंने कंक्लूज़न निकाला था कि अगर आपका जो है एक मिनिमम कट ऑफ अगर वहाँ पे है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कट ऑफ में आपका आने की संभावना रहती है। तो हालांकि हर बार जो है यूनिवर्सिटी जो है 4 से 5 कट ऑफ निकालती है, इसके बाद भी निकलते रहते हैं, कई बार 7 से 8 कट ऑफ भी निकल जाती है, लेकिन मिनिमम मैक्स जो एक एवरेज यहाँ पे देखा जाए तो 4 से 5 कट ऑफ यहाँ पे निकाली जाती है। पहली कट ऑफ बहुत हाई रहती है, जिसके बाद स्टूडेंट जो है वो हतोत्साहित हो जाती है कि अब तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद वो डिसीजन क्या ले लेते हैं कि एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। फिर बाद में जब दूसरी कट ऑफ आती है तो पता चलता है कि कट ऑफ जो है वो लो गिर गई है। इसके बाद उनका अगर होता तो एडमिशन ले लेते। तो इस तरीके से जो है आती है, जैसे कि मान लीजिए पहली कट ऑफ जो है अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास रहती है, तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, अरे यार मैं तो हो ही गया, मेरा होना ही नहीं है, तो इस तरीके से वो एडमिशन एफिलेटेड में ले लेते हैं। तो पहली बात ये अच्छी चीज़ें की जाती है कि मेन कैंपस की पहले सीट भरी जाती हैं, इसके बाद ही एफिलेटेड कॉलेज जो है अपनी सीट जो है या फिर एडमिशन की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, तो इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट क्या तैयार रखना है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखिए। अब कट ऑफ को लेकर के अगर आपको चिंता है कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाती है या फिर किस तरीके से कट ऑफ आता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, पिछले 10 साल का जो कट ऑफ किस तरीके से गया है कैटेगरी वाइज, तो उसको आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न होती है, किस तरीके से एडमिशन होता है या फिर किस तरीके से, तो मैंने 2-4 व्लॉग बना रखे हैं जैसे कि मेन कैंपस के। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उसके रिगार्डिंग आप व्लॉग भी देख सकते हैं, जिसमें आपके मेन कैंपस की मैंने बनाया है और साथ ही साथ में ईश्वर सर डिग्री कॉलेज की मैंने बना रखा है, ठीक है। बाकी पिछले साल के कुछ वीडियोज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने स्टूडेंट का भी व्लॉग बनाया है, किस तरीके से जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो फिर जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने बना रखा है। तो वो सारी कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे दूर हो जाएगी। साथ ही साथ में हॉस्टल को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं कि हॉस्टल को लेकर क्या चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो हॉस्टल के लिए मैं बता दूँ कि जब आपका एडमिशन होगा, ठीक है, काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा प्रवेश भवन में। प्रवेश भवन कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो उससे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 किलोमीटर यहाँ पे पीछे आपको बैंक रोड के पास में आपको पड़ता है, ठीक है, प्रवेश भवन। वहाँ पे एडमिशन होता है। एडमिशन क्या करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए क्यों न्यूज़ आती है, न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग का एक जैसे कि यहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इससे संबंधित जो भी नई न्यूज़ आएंगी वो आपको दिखाई देंगी साफ साफ। अभी हम उसको देखेंगे भी वन बाय वन करके।
हॉस्टल के लिए आपको क्या करना है, हॉस्टल के लिए बेसिकली जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तब वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा हॉस्टल भरने के लिए, ठीक है। हॉस्टल के भी कट ऑफ जाती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है। तो दिक्कत मत कीजिएगा, मैं तो कहूँगा कि अगर हॉस्टल का सभी फॉर्म भर देना चाहिए अगर आपका मेन कैंपस में होता है। पहली कट ऑफ में हो सकता है कि जो है 195 के आसपास आए, फिर इसके बाद सेकंड कट ऑफ जो है वो 175 के आसपास में आने की संभावना है। इसके बाद 160 आएगी अप्रॉक्सीमेटली तीसरी कट ऑफ, और चौथी कट ऑफ 140, ठीक है। ये मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। आसपास में देखिए जो कट ऑफ का गैपिंग होता है वो मान के चलिए कि 5 या 10 नंबर। मान लीजिए जनरल का जो है अगर 195 आता है तो ओबीसी का यहाँ पे मान के चलिए कि 193 या 192 आएगा। 2 ही 3 नंबर का फ़र्क होता है, या फिर 190 मैक्सिमम, ठीक है। 5 नंबर का गैप मैक्सिमम होता है। वहीं अगर एससी की बात किया जाए तो एससी में अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 नंबर का डिफरेंस होता है, 7 से 8 नंबर का डिफरेंस होता है। अब ईडब्ल्यूएस का भी जो है जनरल वालों से जो है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका भी 4 से 5 नंबर का यहाँ पे गैप होता है। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम इस तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न ले सकते हैं। अगर आपका एससी एसटी है तो आप 10 नंबर मैक्सिमम मान के चलिए, 10 से 15 नंबर का गैपिंग आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को देख सकते हैं। इसके बाद चौथी कट ऑफ मैंने पहली कट ऑफ बताई कि 195 के आसपास आएगा, ठीक है। सो दूसरी कट ऑफ जो है वो 175 के आसपास आ जाएगा। तीसरी कट ऑफ 160 के आसपास आ जाएगा, और चौथी कट ऑफ अगर आएगी तो 150 के आसपास आ जाएगी। मैं जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एससी एसटी के हैं तो आपका है मिनिमम मान के चलिए उससे। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है तो इसके नीचे जो कट ऑफ आएगी वो मान के चलिए कि 135 से 140 के बीच आ जाती है। ये कट ऑफ होती है जनरल कट ऑफ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा है जनरल और ओबीसी के लिए। और अगर एससी एसटी हैं तो आप यहाँ पे 10 से 15 नंबर आप यहाँ पे घटा सकते हैं, 10 से 15 नंबर मैक्सिमम, ठीक है। 15 से 20 नंबर मान के चलिए एससी वाले यहाँ पे घटा सकते हैं। इस तरीके से कट ऑफ का जो होता है जो प्रक्रिया होती है वो चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद 12th की मार्कशीट, टीसी, ये संबंधित सभी जो डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिएगा। मेन कैंपस का पहले होगा, इसके बाद जो है जो प्रक्रिया होंगी वो एफिलेटेड कॉलेज की होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई न्यूज़ जाननी है तो मैं डायरेक्टली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डालूंगा, इसके बाद पहला लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे मान लीजिए एडमिशन पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं कुछ आपके सामने कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप खुल के सामने आता है। जैसे जिनका रिजल्ट आया है, जैसे बीए का आया है, बीएफए का आया है, बीपीए का आया है, बीकॉम का आया है, बीएससी होम साइंस का आया है, बीएससी बायो का आया है, बीएससी मैथ्स का आया है, ये रिजल्ट जो है हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो है निकल चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप किसी में भी, जैसे मान लीजिए मुझे बीए का चेक करना है, बीएससी का चेक करना है, रिजल्ट को अपने पास रखिए, इसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए क्योंकि एडमिशन के वक्त आपका ये काम देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी अपडेट आती है सिर्फ इसी के माध्यम पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे बीए का चेक करना है तो इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करके जो भी होगा, ठीक है, चेक कर लूँगा। आपने चेक ही कर रखा होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपडेट जो है डेली अपडेट करते रहिएगा। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं इंस्टाग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई जल्दी मिले, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के माध्यम से मैं अधिकतर लोगों का जो है डाउट क्लियर कर दूं। मैं बताऊं कि अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन जो हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके माध्यम से मैं आपके जो डाउट वो क्लियर करने के लिए एक वीडियो अलग से बना दूँ। अगर ज़्यादा लोगों का डाउट एक ही सेम डाउट है तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि सेम डाउट पर जो है वीडियो में बना दूँगा। इसके रिगार्डिंग मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। बाकी एनएसएस और बात किया जाए कि जो एक होता है, ठीक है, सैनिक वाला, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है, एनएसएस और उसका फॉर्म, तो जब एडमिशन हो जाएगा तो वो उसके बाद की प्रक्रिया है। उसके बाद की प्रक्रिया इन द सेंस कि जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके लिए भी एक स्टूडेंट था जिसका मैंने ब्लॉग बना रखा था, ठीक है। तो उन्होंने बताया है किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ब्लॉग आप देख लेंगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एडमिशन हो जाएगा तो एनएसएस का फॉर्म आपको खुद ही बता जाएगा कि हाँ यहाँ पे काउंटर पे मिल रहा है, जाके आप फॉर्म ले लीजिए। एडमिशन होने के बाद में जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड बन के आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीचों बीच में एक आइडेंटिटी कार्ड का जो है प्रवेश पत्र का, जब आप एडमिशन हो जाएगा तो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। कई बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझ में नहीं आती है कई बार कई चीज़ें, लेकिन जब एडमिशन हो जाएगा, जब वहाँ पे आप प्रवेश भवन में पहुँच जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ पे आप याद रखिएगा। प्रवेश भवन में आपको एडमिशन जाके कराना है। अब एडमिशन कब कराना है उसके लिए एक न्यूज़ आएगी, ठीक है,
कि काउंसलिंग की डेट आज से आज इस तारीख से इस तारीख के बीच। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द ही जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनका भी रिज़ल्ट यहाँ पे जारी किया जाए। उसके रिगार्डिंग जो भी संभावनाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो जल्द ही न्यूज़ के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है संभावना जताई जा रही है कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा पीजीटी वालों का भी। इसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद कट ऑफ निकाली जाएगी। कट ऑफ भी आपको मिल जाएगा मेन कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर तमाम प्रकार के सोर्सेज हैं, ठीक है, टेलीग्राम से भी निकाल सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कई लोग जो है कट ऑफ को शेयर करते हैं। तो उनसे आप जुड़े रहिए, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप उनसे जुड़े रहिए डेफिनेटली। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली करके हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली करके हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने जुड़ा नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, सारी अपडेट वो देते रहते हैं, ठीक है। अंकित द्विवेदी आई थिंक कोई करके हैं, तो उनसे आप वहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं हो सकेगा दे दूंगा, नहीं तो आप अदरवाइज़ जो है डायरेक्टली सर्च करिएगा, उनका मिल जाएगा। तो वो सारी अपडेट वहाँ पे देते रहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप शेयर कर देंगे, उनसे आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाइएगा। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।